बट मेरा एडवर्टाइजमेंट्स में एक्सपीरियंस रहा कि मैं अमिताभ बच्चन सर के साथ काम किया। उन्होंने मुरुगदास सर उन्होंने ओके कर दिया और पूरा शॉट परफेक्ट चेक किया, रिप्ले चेक किया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ओके। मैं इतना यंग नहीं हूँ, यंग हूँ बट मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, इसलिए मैं अब यहाँ पर आया हूँ थोड़े टाइम रिसेंटली पहले ही। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं बिनू शर्मा। इस समय हम लोग मुंबई में यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स में मौजूद हैं। सो ऐसे सेलिब्रिटी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने बॉलीवुड में तो काम किया है। अगर मैं फिल्मों की बात करूं, मर्दानी 3, वॉर 2, सिकंदर, और अगर टीवी शोज की बात करूं, नागिन 7, गुम है किसी के प्यार में। सो खास मौके पे बातचीत करने के लिए सिद्धार्थ सिब्बल जी मेरे साथ मौजूद है, जो बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। खास मौके पे बातचीत करेंगे, जानेंगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने टाइम निकाला और आए हैं। और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि मीडिया से इंटरेक्शन में बहुत मजा आता है। अभी मैं तो कहूंगा कि मेरा पहला साल ही अभी खत्म हुआ है रिसेंटली। और मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को लगता है गुरु जी की मेहर है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि बड़ी बड़ी पिक्चरें, मौका मिला मुझे मुंबई आते ही। और मेरा पहले तो ड्रीम प्रोजेक्ट था सलमान सर, मेरे मैं फैन हूँ बहुत बचपन से सलमान खान सर का। तो मुझे वो मौका मिला सिकंदर में सबसे पहले शूट करने का। उसके बाद वॉर 2 का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा। उसमें भी मैं अयान मुखर्जी जो मेरे को बहुत फॉलो करता मैं उनको, और ऋतिक और जूनियर एनटीआर और कियारा के साथ मूवी करने का मौका मिला। और रोल भी बहुत बढ़िया था, मतलब ये एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर का रोल था। तो एक्शन बैक्ड रोल्स मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे एक तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जर्नी स्टार्ट हुई है और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इसमें। अभी आगे काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लाइंड अप है। अब मैं अलग अलग जॉनर्स में जा रहा हूँ। सिकंदर की बात की, जब सिकंदर ऑफर हुई तो क्या चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग की? बड़ा नाम है, सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद तो बैक टू बैक यशराज की मर्दानी 3 भी किया आपने, उसके बाद टीवी शोज मिले। तब सबसे पहले कौन सी चीज आपके माइंड में आई थी, अगर मैं बात करूं तो? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मेरा कैरेक्टर क्या है और मेरा रोल क्या है, उसका उसका ग्राफ क्या है पूरी स्टोरी में। तो वो एक स्टोरी में एक कर्व होता है, जो कैरेक्टर का कर्व होता है वो किस तरह ग्रो कर रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा है ऑब्वियसली कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं और टीम कौन सी है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मेरा, मैं कहूँगा बहुत खुश किस्मती रही है कि मैं बहुत अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सलमान सर और ऋतिक रोशन तो है ही है बड़े नाम। बट मेरा एडवर्टाइजमेंट्स में एक्सपीरियंस रहा कि मैं अमिताभ बच्चन सर के साथ काम किया। आलिया भट्ट जी के साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया। और इसके अलावा काफी बड़े बड़े बच्चन एक्टर्स। साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस? मतलब वो तो नाम है, अपने आप में एक लेजेंड है बॉलीवुड में। लाइक एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, मतलब कि एकदम अपॉर्चुनिटी आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि इट्स जस्ट डेस्टिनी नॉक्स। और मैंने मीन्स कि एडवोकेट सिद्धार्थ जी, वो अपॉर्चुनिटी कैसे आपको ऑफर हुई अमिताभ बच्चन जी के साथ? आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग एड थी, बहुत बड़े बजट की एड बन रही थी एक ब्रांड की। मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा बट एक ई कॉमर्स ब्रांड है और उसकी एड थी और उसमें 6 से 7 बड़े सुपरस्टार्स थे। और मैं उसके लिए साइन किया, मुझे पता नहीं था उसमें कौन कौन है, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा था। उन्होंने कहा था आपको सेट पे बताया जाएगा। और जब हम सेट पे पहुंचे, जब शूट स्टार्ट हुआ, तो एंटर वॉक्स इन द बिग बी। और क्या पर्सनालिटी है। और जब उनसे बात हुई, इतने प्यार से बात करते हैं, इतनी शिद्दत से उनका। और एक तो सीखने को बहुत मिलता है। अमिताभ जी क्या है ना, एक तो वेटरन है इतने सालों से, बट अभी भी आप देखिए उनकी ह्यूमिलिटी। सबसे पहले पहुंचते हैं सेट पे और एक एक लाइन, एक एक डायलॉग उनका परफेक्ट रिहर्स होता है और बहुत प्यार से सबसे बात करते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन उनसे बहुत प्यारा इंटरेक्शन हुआ। और सेम मैं कहूंगा सलमान खान सर के लिए भी, क्योंकि सलमान खान सर से मैं तो इतना बड़ा फैन हूं। मैं थोड़ा सा पहले घबराया भी हुआ था क्योंकि उनका ऑरा ऐसा है कि सलमान सर से काफी लोग बात करने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। उससे कुछ एक्टिंग टिप्स आपको उस दौरान? हाँ, एक अच्छा हुआ आपने पूछा, बहुत एक इंटरेस्टिंग था कि ये मैंने ऑब्जर्व करा कि क्या होता है कई बार, जो प्रोजेक्ट होता है, जो सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। अब सलमान सर का इतना एक्सपीरियंस है कि उनको पता रहता है कि इस प्रोजेक्ट में इसमें ये लाइन ज्यादा वर्क करेगी या इसमें ये चेंज किया जाए तो ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा ऑडियंस पे। और वो जो उन्होंने ऑन सेट चेंजेस करे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक हिम्मत करके। और कई बार क्या हुआ, मैं एक तो वाक्य बताना चाहूंगा कि क्या हुआ था कि एक शॉट हुआ और मैं एसीपी बना हूं सिकंदर में, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। और मेरे साथ ही जैसे आप बैठे हैं वैसे ही सलमान सर के साथ था मैं 4 घंटे। तो उसमें एक सीन था कि वो शॉट हो गया और डायरेक्टर सर थे हमारे, उन्होंने मुरुगदास सर उन्होंने ओके कर दिया और पूरा शॉट परफेक्ट चेक किया, रिप्ले चेक किया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट।
तो सलमान सर कहते हैं कि ऐसा करते हैं, इसका एक और टेक लेते हैं। तो मुर्गदास सर कहते हैं कि तो ओके है, मतलब आप क्या चेंज, कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, आप देखते हैं, अब ये मैं एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया करना चाह रहा हूँ। और वो जो उन्होंने टेक दिया, मैं क्या बताऊं, पूरा सेट एंजॉय किया, सबने उस पर लाफ्टर करी और एंजॉय। वो एक सलमान सर जब जब ऑन होता है कैमरा, जो उनके अंदर से एक पर्सनालिटी आती है, वो बहुत ही मजा आता है। और तो वो इससे सीखने को क्या मिलता है कि हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है कि किस तरह पिक्चर के लिए आगे क्या बेटर किया जा सकता है, और वो हर सीन में, हर शॉट में वो देते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये कभी ऐसा नहीं है कि हम सुपरस्टार बन गए हैं तो बस अब हम अपना ये काम करेंगे। उनका हमेशा रहता है कि और बेहतर कैसे। बड़ी कास्ट के साथ तो आप काम कर ही चुके हो, आपके लिए बैनर कितना मैटर करता है? यशराज है, धर्मा है, वो ठप्पा लगता है जब आप बैनर के साथ काम करते हो। आगे आपको काम ढूंढने में दिक्कत नहीं आती। पर आजकल बॉलीवुड में प्रोडक्शन हाउसेस उनकी बहुत रेस है, बहुत रेसिज्म है, तो इसमें कितना बिलीव करते हो एज एन एक्टर? ऑनेस्टली मैं तो बिलीव नहीं करता। मैं एक चीज में मानता हूँ और वो होती है किस्मत। मेरे को लगता है, और मैं ये यंग एक्टर्स जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि, क्योंकि मैं भी अभी रिसेंटली आया हूँ, मैं इतना यंग नहीं हूँ, यंग हूँ बट मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, इसलिए मैं अब यहाँ पर आया हूँ थोड़े टाइम रिसेंटली पहले ही। तो मैं ये कहना चाहूंगा यंग एक्टर्स को कि कभी आप ऐसे मत मानिए, क्योंकि ये ना एक अफवाह फैलती है कि रेसिज्म है। ऐसा कुछ रेसिज्म नहीं है। आपकी किस्मत है, और किस्मत है आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत करते जाएंगे आपका रास्ता खुल जाएगा। आपका रास्ता एक दिन जरूर खुलेगा। बट आप ऐसे मत सोचिए कि आपको नहीं मिल रहा और किसी और को मिल रहा है तो वो रेसिज्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। और दूसरा रही बात, मैं ऐसा कुछ मेरा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है प्रोडक्शन हाउस के लिए। मैं नए प्रोडक्शन हाउसेस से भी बातचीत चल रही है, और कई मेरे प्रोजेक्ट्स आप अभी सुनेंगे जो बिल्कुल न्यू प्रोडक्शन हाउसेस है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो कई बार क्या होता है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट टीम विच इज देयर, एंड आपका कैरेक्टर क्या है उसमें। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बनता है। तो नॉट नेसेसरली बिग प्रोडक्शन हाउस, बट अगर अच्छा प्रोडक्शन हाउस है तो व्हाई वुड नॉट से नो। जब आप दिल्ली से बॉम्बे थे, सबसे कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतनी बड़ी बैनर की फिल्में मिलेंगी, स्टार्स के साथ मौका मिलेगा? फिर टीवी शोज भी आए आपके, अभी गुम है किसी के प्यार में, नागिन 7। तो जब टीवी से बॉलीवुड में, बॉलीवुड से टीवी में आते हैं, अपने आप में क्या चेंज देखते हैं? चाहे वो मीडियम वाइज हो, चाहे वो एक्टिंग वाइज, उसके स्किल्स काफी होते हैं जो आपको प्रूफ करने का मौका मिलता है टीवी स्क्रीन पे या बॉलीवुड स्क्रीन जी, पे। सबसे पहले तो आपका मैं पहला क्वेश्चन आंसर करूंगा कि जब मैं दिल्ली से आया, पहले तो बात, मैं दिल्ली का बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ आईआईटी दिल्ली से। और इतना कॉर्पोरेट में काम करने के बाद जो मैं इंडिया से बाहर भी काफी देशों में रहा। तो वो एक अच्छा, मैं पूरा विश्व घूमा, काफी देशों में मैंने अपना एक एक्सपीरियंस लिया। वो एक्सपीरियंस मैं लेके अब मुंबई इंडिया वापस आया, और मैंने अपनी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मुझे एकदम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑनेस्टली मैं नहीं एक्सपेक्ट करा था। हाँ, मैनिफेस्ट मैं जरूर करता हूँ, उम्मीद मैं जरूर लगाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि मतलब मैं निराश नहीं होता। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, और आ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया तो भी अच्छा है। तो उस प्रिंसिपल में मानता हूँ। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था मीडियम्स के बारे में, कि टेलीविजन मीडियम और फिल्म मीडियम में क्या डिफरेंस मुझे लगता है, आई थिंक दोनों बहुत अलग मीडियम है, लेकिन दोनों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। टेलीविजन मीडियम है, उसमें रेगुलरली डेली आपके कुछ नई स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, नए चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें थोड़ा शूट मोड थोड़ा फास्ट ट्रैक पे होता है, जिसमें शूटिंग थोड़ी फास्ट है, बिकॉज उनको डेली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। या विद एक्सेप्शन ऑफ नागिन 7 जो एवरी वीकेंड सैटरडे संडे का जो आता है, तो उसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है। बाकी फिल्म्स में क्या है, थोड़ा बड़े पर्दे का है तो उसमें थोड़ा सा, हाँ स्पीड उसमें भी रहती है, बट उसमें एक स्केड्यूल के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा स्केल होता है, तो उसमें थोड़ा फ्रीडम होता है। उसमें आई थिंक थोड़ी एज फास्ट स्पीड नहीं होती, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी में थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं। बट आई वुड से इन बोथ मीडियम्स आई हैव एंजॉयड थॉरली। मुझे टीवी में इतना मजा आया। मैंने अब तो मेरा नागिन 7 है, ये मेरा 8वां या 9वां सीरियल है, और इन माय फर्स्ट ईयर इन मुंबई। और जो अभी मैं 3 फिल्म्स करी हैं, और मेरी अभी 4th फिल्म शूट चल रही है। तो मैं कहूंगा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो मिल रहा है, मैं उसके लिए अपनी कोशिश जारी रखूं। और मैं कोई ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे वर्टिकल्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, और यूट्यूब पे कई बार आते हैं प्रोजेक्ट्स, तो मैं ओपन हूँ। कोई भी किस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, एड्स भी मैं बहुत करता रहता हूँ। अभी मैं 15+ एड्स कर चुका हूँ, और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ।
तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वही एड्स बनाते हैं। कंफर्ट जोन में है या फिल्म्स में है आपके अकॉर्डिंगली? दोनों में ऐसा मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता, मजा दोनों में आता है। अलग तैयारी लगती है फिल्म्स में, है कि हमारी वर्कशॉप होती है ज्यादातर, जो बड़ी फिल्म्स रहती हैं उसमें फिल्म शूट होने से पहले, पहले स्केड्यूल से भी पहले एक पूरा, एक कई बार 2-3 हफ्ते का, महीने का एक वर्कशॉप होता है। उसमें सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो साथ में सारी स्क्रिप्ट रिहर्स करते हैं, अपने साथ में एक जोन में जाते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और उसमें एक अलग टाइप का कंफर्ट जोन बनता है, और सीरियल्स में अलग है। तो मैं इसमें मानता नहीं, मुझे ऐसा चैलेंजिंग एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, और मुझे वो दोनों जगह मिलता है। अब तो 14-14, 16-16 घंटे, 18 घंटे भी काम करना पड़ता है, जब टीवी का कोई टाइम नहीं होता ना, फिल्म्स का पैकअप, तो आपकी हेल्थ भी सफर करती है, आपकी बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। तो उनको आप कवर अप कैसे करते हो, क्योंकि पूरा दिन शूट्स पे होता है, आपकी बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है इसका। मैं बहुत खुश हूँ आपने ये पूछा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके मैं दो पार्ट्स में बोलूंगा। पहला तो मैं एक लाइन में आंसर दूंगा कि आपने कहा 18 घंटे काम करना पड़ता है, तो उसका जवाब मैं पहले दूंगा कि इसी के लिए तो आए हैं, इसी के लिए तो हम इतनी दूर से आए हैं, और ये तो हमारी खुशी है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये काम मिल रहा है जो हम दिलो जान से हम चाह के ये करना चाह रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं और रह रहे हैं मुंबई में एक जद्दोजहद में। तो ये मैं तो कहूंगा ये करने का मौका मिल रहा है, इसके हम शुक्रगुजार हैं, बहुत खुश हैं। तो ये पहला पार्ट। और जो दूसरा आपने पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट में, कि हेल्थ हेल्थ कैसे बैलेंस करना। तो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ हेल्थ के लिए, क्योंकि मैं तो जिम में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं फिटनेस में बहुत बिलीव करता हूँ, और डाइट में भी। तो मेरा फोकस रहता है कि ये तो पहले से भी है, मैं जब कॉर्पोरेट में था तब भी, और उससे पहले भी कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया कि अपना फोकस रहे कि हेल्थ पे कभी सफर ना हो। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे आप हमेशा सोए, चाहे कुछ भी हो, तो वो आपका सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। कभी हो रहा है शूट की वजह से, तो आगे कवर अप करें। और दूसरा, खाने की डाइट हमेशा मैं अवॉइड करता हूँ सेट पे खाना अच्छा होता है, कई बार बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो बहुत हेल्थ वाइज इतना आपके सूट, हर एक के लिए सूट नहीं करता। तो उसके लिए मैं होम कुक फूड ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं घर से ही खाना प्रेफर करता हूँ ले जाना। और रही बात कसरत की, जिम की, वो मेरा बहुत शौक है, मैं इनफैक्ट इंजॉय करता हूँ। तो जब भी बीच में ब्रेक मिले, कई बार शॉर्ट्स होते हैं बीच में, 2 घंटे 1.5 घंटा, कई बार ब्रेक मिल जाता है, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ, अगर तुम्हारे पास डंबल्स हैं या अगर नहीं है कुछ इक्विपमेंट, तो मैं पुशअप्स ही कर लूँ या कुछ ना कुछ वर्कआउट करूँ। तो मैं एंजॉय करता हूँ और मुझे मजा आता है, क्योंकि एक मैं आखिरी चीज जिसमें जरूर बोलूंगा कि जब फिटनेस पे काम करते हैं ना, तो वो सिर्फ बॉडी की फिटनेस नहीं होती, वो माइंड की फिटनेस है। बिल्कुल। उससे आपका माइंड स्ट्रांग होता है, और आप मेंटली इतने इतने चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं कि आप शॉर्ट्स में भी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो मैं आपको कहूंगा आप दो लोगों को ऑब्जर्व करें, अगर जो वर्कआउट नहीं करते और जो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, आप देखेंगे जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं, लगेगा वो थक रहे ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उनके आउटपुट बेटर होंगे, और उनके एक स्माइल रहेगी हमेशा चेहरे पे, वो हमेशा बाकियों को भी उत्तेजित करेंगे काम करने के लिए। तो एक ऑरा, एक बहुत पॉजिटिव ऑरा हो जाता है। तो अभी क्या प्लान्स आपके, किस तरह के आप सरप्राइज साल 2026 में अपने चाहने वालों के लिए लेकर आ रहे हैं? टीवी का तो फिल्म्स पे किस तरह की फिल्में कर रहे हैं, किस तरह के आपके ड्रीम रोल है या ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक मेरा जो मेरे फैंस हैं वो एक्शन मेरा एंजॉय कर रहे हैं, मेरे फाइट सीन्स एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मेरे नेगेटिव सीन्स भी इन्होंने काफी तारीफ करे, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो कम करूंगा, वो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके रोल्स काफी आ रहे हैं, नेगेटिव लीड भी काफी आ रहे हैं, तो वो मैं कंटिन्यू करूंगा। और साथ ही साथ मेरा पर्सनल एक पैशन है कॉमेडी का। वो मेरे को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, पर जिन्होंने देखा है उन्होंने बहुत सराहना करी है। और खासकर मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो मुझे इतने सालों से जानते हैं, उनको पता है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अलग लेवल पे है, तो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कि वो मुझे इंकरेज कर रहे हैं कि कॉमेडी में ज्यादा करो। तो अब थोड़े से डायरेक्टर से भी बात हुई है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बस ये है कि एक्शन तो रहेगा, एक्शन और फाइट वाला तो जारी रहेगा, नेगेटिव लीड भी जारी रहेगा, लेकिन साथ में थोड़ा कॉमेडी एंगल 2026 में आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल। तो ये थी मेरे साथ एक्टर सिद्धार्थ सिब्बल, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की। बहुत सारे सरप्राइज साल 2026 में लेकर आ रहे हैं। अगर इनके मैं फिल्म्स की बात करूं तो एक से एक बढ़कर फिल्म में काम किया, अपनी अदाकारी से सबके दिलों पे राज ही किया है। सो आपको वेट करना होगा कि ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, क्योंकि वो तोहफा है, सरप्राइज। अगर बता देंगे तो सरप्राइज नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको करना होगा वेट। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।